तरक्की याफ्ता ममालिक को मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए आगे आना होगा। पाकिस्तान दीगर तरक्की पजीर ममालिक के मसाइल से बखूबी आगाह है। दुनिया को माहौलियाती तब्दीली के बड़े चैलेंजेस का सामना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाकू में क्लाइमेट फाइनेंस गोल में इस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, चैलेंज से निमटने के लिए तरक्की पजीर ममालिक को $6.8 ट्रिलियन दरकार हैं। मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए UN फ्रेमवर्क पर अमल करना होगा। इक़दाम आइंदा नस्लों के लिए कारगर साबित होंगे। बानी PTI से मुलाकात के लिए अडियाला जेल आने वाले PTI रहनुमाओं को पुलिस ने हिरासत में लेने के कुछ देर बाद रिहा कर दिया। PTI रहनुमाओं को दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया गया था। रिहा होने वालों में कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर आयूब, शिबली फराज और असद कैसर शामिल हैं। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंचेस से मुताल्लिक़ खुसूसी कमेटी का इजलास। 7 जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील देने का फैसला। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर इजलास में शरीक हुए, जबकि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कराची से टेलीफोन के जरिए शिरकत की। रजिस्ट्रार ने आईनी बेंच की तश्कील और तरीक़ाकार से मुताल्लिक़ आगाह किया। खुसूसी कमेटी ने पहले पुराने मुकदमात को सुनने का फैसला कर लिया। जस्टिस आयशा मलिक 14 और 15 नवंबर को दस्तियाब नहीं होंगी। उनकी अदम दस्तियाबी पर तमाम दस्तियाब जजेस पर मुश्तमिल बेंच मुकदमात सुनेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।